नमस्कार। जय भारती। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 1 की बात करते हैं। इसमें हम कुछ शब्द जो हैं जिनका स्वरूप ही बदल दिया गया है, जो इतने सुंदर शब्द हैं उनके रूप को जैसे बदल दिया गया है। अब जैसे प्रपंच, वासना, लिंग, रूप, तो अब इनके विषय में आज बात करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो सबसे पहले जो शब्द लेते हैं वो है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द धातु ब्रीह से बना है, जिसका अर्थ है विस्तार होना। तो वेदांत में ब्रह्म का अर्थ है निरपेक्ष, निराकार या सर्वव्यापी चेतना, जो न जन्म लेती है न मरती है। ब्राह्मण किसी जाति, लिंग, संप्रदाय, पंथ से नहीं जुड़ा है। अब उपनिषद में तो ब्राह्मण को सच्चित आनंद कहा गया है, पर बोलचाल में ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति के साथ जोड़ दिया गया है और इतना सुंदर शब्द का अनर्थ कर दिया गया है कि कोई पूजा कराने वाला आदमी ब्राह्मण हो गया, जबकि उसका मूल तो निराकार था, सर्वव्यापी चेतना। तो अब ये समझें कि ये विकृति का जो कारण क्या है। कारण है कि संस्कृत से समाज का विच्छेद हो जाना। पुर्तगालियों और अंग्रेजों, बाद में वामपंथियों द्वारा जाति की राजनीति शुरू करना, और यहाँ पर ब्राह्मण को एक, आप कह सकते हैं कि एक सामंती वर्ग बना दिया गया, और उसे कारण समाज में द्वेष है। तो ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण वह चेतना है जिसमें सभी व्यक्ति और वर्ग प्रकट होते हैं। हम सब ब्राह्मण ही है, हम उसी के रूप हैं। तो ये एक शब्द था। चलिए दूसरे शब्द में आते हैं, आत्मा। आत्मा जो शब्द है उसका अर्थ है कि वह स्वयं प्रकाशित होना, और आत्मा तो शरीर, मन, बुद्धि से परे है, भिन्न है। आत्मा न तो स्त्री है, न तो पुरुष है, न तो ऊंची है, न तो नीची है, वह तो केवल दृष्टा है। पर आत्मा को आप देखेंगे कि बोलचाल की भाषा में तो इसको भूत प्रेत जैसा मान लिया गया। भटकती आत्मा, खटकती आत्मा, तो जैसे किसी मृत व्यक्ति की छाया हो, उसकी आत्मा भटक रही है। अरे आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, पर वो भटकेगी कैसे? तो इसके कारण क्या हो रहा है कि समाज में इन शब्दों के विकृति के कारण, जो इन शब्दों का जो मूल स्वरूप था, जिनको आवश्यकता थी समाज जानता रहे, वही नष्ट हो रहा है। और इससे लोग, जो हमारा मूल सनातन धर्म है, उससे दूर होते जा रहे हैं। अतः
आत्मा को केवल साक्षी के रूप में इसको पढ़ाया जाए। अब माया, एक शब्द लेते हैं माया। अब माया का मतलब है मापना या सीमित करना। वह शक्ति जो असीम ब्रह्म को सीमित अनुभव में प्रस्तुत करती है, मतलब इसको लिमिट करती है। तो माया यह असत्य नहीं है, वह व्यवहारिक सत्य है। पर बोलचाल में माया का मतलब आपने देखा होगा कि बड़ा मायावी है, बड़ा छली हो गया है, धोखा हो गया है, स्त्री का सौंदर्य बता रहे हैं माया का, जादू टोना लगा दिए कि माया कर रहा है। तो देखिए, जो हमारे जो दर्शन के जो मूल शब्द थे उन पे ही हमला हो रहा है। ब्राह्मण, आत्मा, माया। क्योंकि माया तो देखिए, यह तो प्रकृति ही माया है ना। पर ये धोखा तो नहीं है, छल तो नहीं है, हम सब उसी माया में हैं। और एक शब्द है प्रपंच। प्रपंच का मतलब है जिसका नाम रूप कर्म का विस्तृत संसार। प्रपंच जो है वो असत्य नहीं है, वो झूठ नहीं है, पर अंतिम सत्य भी नहीं है। और इसकी विकृति क्या है? प्रपंच का मतलब षड्यंत्र, बड़ा प्रपंच कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है, चालाकी कर रहा है। तो अब इन शब्दों को व्यवहारिक जगत में मतलब पतन के रूप में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि बड़ा प्रपंच कर रहा है। एक और शब्द लेते हैं आज, वासना। वासना तो वह जो जिसमें आपके संसार वास करते हो। मतलब आपके जो प्रारब्ध कर्म है या उनकी जो स्मृति है वह वासना है जो वास करती है। पर बोलचाल की भाषा में इसको क्या ले लिया आपने? यौन इच्छा। तो जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, समाज को, सनातन समाज को यह तो देखना होगा ना कि क्या हो रहा है। अभी इसके लिए जैसे चिन्मया मिशन की जो सोसाइटी है उसने अच्छा काम किया है। वो जो बीएमआई चार्ट है उनका, उसमें बीएमआई चार्ट में बीएमआई के जस्ट ऊपर में मतलब और आत्मा के बीच में वासना दिया वो उन्होंने। यही सही रूप दिया उन्होंने। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें समाज को जागृत करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है। तो आज हमने ये 5 शब्द लिए हैं, है ना। जैसे वासना लिया हमने,
प्रपंच लिया, माया, आत्मा और ब्रह्मण। आशा है इस पर सब लोग विचार देंगे। इस तरह की और भी शब्दों को लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार। जय भारती।